नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट फर्स्ट आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 100+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा। ध्यान रखना, यह पेपर जो है 50 अंक का होगा, ठीक है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। तो एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 0.76 का, और समय 2 घंटे। ध्यान रखना, अर्थात 120 मिनट का होगा, और ये आपका 2 पाली में होगा, क्यों 2 पेपर एक दिन में होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा। ध्यान रखना, 40% अर्थात 20 अंक प्राप्त करना होगा। 26% आपका कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। सारे पेपर में आपको 26 प्रश्न सही होने चाहिए कम से कम। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट फर्स्ट आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य, इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में थोड़ा बड़ा है। तो पहला पार्ट है, यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन जाएंगे, वहाँ पर लिंक आप प्ले लिस्ट विजिट 305 DI अगर करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो आप लोग प्ले लिस्ट पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। उसके जस्ट नीचे ऑल वीडियो दिया हुआ, ऑल पेपर दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब सारे पेपर की वीडियो आपको एक जगह क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हम्बली निवेदन है आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके B.Ed कर रहे हैं, आप जहाँ भी B.Ed कर रहे हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, एडमिशन लिए हैं नए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। पहला प्रश्न है, मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई है A वर्ण, B स्वर, C ध्वनि, D व्यंजन। तो मौखिक भाषा की न्यूनतम अर्थात सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा C ध्वनि। हालांकि कहीं कहीं ध्वनि नहीं होता तो वर्ण सही होता, ठीक है। तो वर्ण और ध्वनि दोनों है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, लेकिन ध्वनि इसका सही जवाब है। ध्वनि भाषा की न्यूनतम इकाई है। ध्वनि या ध्वनियों से बनी इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या और ध्वनि कहलाती है, ठीक है। वर्ण और ध्वनि कहलाती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। जबकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। इसमें हिंदी में कितने शब्द होते हैं? कुल 52। वैसे नॉर्मली देखोगे तो 49 होता है, लेकिन 2-3 शब्द और भी मिला दोगे तो 52 हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा की राजभाषा है, भारत की राजभाषा है तो A हिंदी, B उर्दू, C हिंदुस्तानी, D अंग्रेजी। तो भारत की राजभाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा A हिंदी। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, कई जगह राष्ट्रभाषा दिया रहता है जो कि गलत है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में संविधान के 343(1) में दिया गया है, ठीक है। भाग किसमें? 17। कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में? तो 22 है, ठीक है, संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है, हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? A 5 सितंबर, B 14 सितंबर, D C 10 नवंबर, D 14 अक्टूबर। तो हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B 14 सितंबर। अगला प्रश्न ध्यान रखना, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछता है। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, A राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी द्वारा भिन्न भाषा प्रदेश के बीच एक होगा या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 5 का C बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान के किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, B अध्याय 1 धारा 343(1) का। अगला प्रश्न है,
संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद किस भाग में है? हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, भाग 17 में है। ठीक है, अनुच्छेद 343 एक है। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। क्लियर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्लियर, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों को भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के विभिन्न रूपों में एक रूपता लाने के प्रयास को क्या कहते हैं? एक, मानकीकरण, बी, शब्द संरचना, सी, शब्दानुक्रम, डी, पूर्तिकरण। सही जवाब हो जाएगा ए, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदर्श रूप जो पूरे हिंदी प्रदेश के शिक्षित समाज द्वारा शब्द माना जाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मानक हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर बुद्ध विद्या को अब बुद्ध विद्या के रूप में स्वीकार किया जाने लगा? सही जवाब हो जाएगा सी, सामाजिक परिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, डी, अर्थव्यवस्था नहीं है। बाकी ऐतिहासिक परंपरा, प्रचलन और सावित्री विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, मोबाइल नहीं है, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म है। आधारभूत आधुनिक जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन सा? आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन, फिल्म हो गया, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारशिला है। ये सामाजिक ज्ञान विधि, सी, शिक्षा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, ज्ञान विधि का प्रमुख साधन है। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, सुनाना। ठीक है, सुनाना क्या है? भाषाई कौशल नहीं है। सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? भाषाई कौशल है। अगला प्रश्न है, हिंदी को एक विषय के रूप में मान्यता दी गई। ये समान, बी, पृथक, सी, उत्तम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, हिंदी के क्षेत्र को पश्चिमी, ध्यान रखना, हिंदी के क्षेत्र को पश्चिमी पूर्वी भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का प्रकृति की परंपरा में है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। जबकि पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्ध विहीन ही नहीं होते, भाषा विहीन भी हो जाते हैं, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना ए, वर्ड का। महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। भाषा का महत्व है ए, व्यक्तियों के विकास में, बी, भावात्मक विकास में, सी, मानसिक विकास में, डी, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। भाषा के 3 रूप होते हैं, दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच, सही जवाब हो जाएगा बी, एक निश्चित संबंध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य व विशिष्ट। अगला प्रश्न है, भाषा बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, शब्दों और वाक्यों दोनों का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया? माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 2। अगला ध्यान रखना, ताराचंद समिति 1948, इस समिति के सुझाव था कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अध्यापन किया जाए, मातृभाषा अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा। तो मातृभाषा या हिंदी भाषा, या ध्यान रखना, मातृभाषा अंग्रेजी या हिंदी भाषा। मातृभाषा तो फिक्स है,
अगला जो विकल्प है अंग्रेजी या हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए। अगला प्रश्न है, अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना किस पक्ष के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, बोध समझ। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, 3। अगला प्रश्न है, संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बोध। अगला प्रश्न है, अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, लिखित भाषा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। ए देवनागरी, बी संस्कृत, सी प्राकृतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, तो ए देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, साहित्य की विधा नहीं है। साहित्य की कई विधाएं हैं, इसमें से कॉमन नहीं है, तो जीवनी, आत्मकथाएं, लेख, चित्राकृत। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी चित्राकृत नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चित्राकृत नहीं है, जीवनी, आत्मकथाएं, लेख हैं। साहित्य की विधाएं कौन कौन सी देख लीजिए चाहिए तो, कविता, लघुकथा, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, प्रहसन अर्थात कॉमेडी, निबंध, ये सारी जो है साहित्य की विधाएं हैं। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सूक्ष्म शिक्षण। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है, इसका तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, द्रुत वाचन किया जाए। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, अनुवाद विधि। अगला प्रश्न है, छात्रों के स्मृति स्तर को दृढ़ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, अभ्यास विधि का। अगला प्रश्न है, पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रारंभ में ही पाठ सूची होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, प्राकृतिक प्रणाली, ढांचागत प्रणाली, उद्देश्य प्रणाली, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण यंत्र है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्रो, बार तथा बटन का। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली नहीं है इनमें से। सही जवाब हो जाएगा बी, कृत्रिम प्रणाली नहीं है, बाकी प्राकृतिक प्रणाली, ढांचागत प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली है। अगला प्रश्न है, कठिन निवारण की सुकराती विधि है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, प्रश्नोत्तर विधि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, अवस्था अनुकृति नाटकम या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, भरत मुनि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, भाष्य विधि। अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया। सही जवाब हो जाएगा सी, कुमारी हेलन फरखास्ट ने। अगला प्रश्न ध्यान रखना, 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलन फरखास्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए नई शिक्षा योजना बनाई। वास्तविक प्रयोग 1913-1915 के बीच शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्लस्टन वासवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया था, खोज किया। सही जवाब हो जाएगा ए, विनेटिका योजना। अगला प्रश्न है,
जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 49 का सही जवाब हो जाएगा बी, विचार विमर्श विधि। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वोत्तम मापन है विचारों तथा भावों को डॉट डॉट, सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी का संकलन, संक्रमण, आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सहसंबंध विधि। अगला प्रश्न है, नियम उदा की विधि कहते हैं, नियम उदा की विधि कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, निगमन विधि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, रूपरेखा विधि। अगला प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, चित्ररेखा विधि, चित्र रचना विधि। डी इसका सही जवाब है, चित्र रचना विधि। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, मौन पाठन का। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग शिक्षण विधि से मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, दृश्य श्रव्य उपकरणों द्वारा। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कितने रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, 2। अगला प्रश्न है, मौन पाठन प्रमुख विशेषता, तो सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, पढ़ना है। ठीक है, मौन पाठन प्रमुख विशेषता, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 58 का ए, पढ़ना है। ठीक है, तो मौन पाठन प्रमुख विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा ए, पढ़ना। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग बी, स्वर। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि में उत्तम रहता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्नोत्तर विधि में। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मौन पठन का। किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। छायावाद का प्रवर्तन हुआ, सही जवाब हो जाएगा डी, आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, वर्णन नहीं है, प्रत्याशा नियताप फलागम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानी का वर्ग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, रसवादी। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, कविता वाचन के कितने रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, रागयुक्त, भावयुक्त, मुद्रायुक्त। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, भंडाकर विधि। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, भंडाकर विधि। अगला प्रश्न है, कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एडिशन का। अगला प्रश्न है, असंगत शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, प्रलेख का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, डेविस ने। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी है? सही जवाब हो जाएगा ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, गेता, अर्थात गाते हैं जो, ये उसको गद्य अर्थात पढ़ने से अलग करता है। अगला प्रश्न है, जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, फावेल का। अगला प्रश्न है,
निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च स्तर के लिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी, 22। किस भाग में? 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, आ चुका है कई बार। श्रोता हमेशा सही होता है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, फ्रैंक टाइगर। लेकिन यदि यह विकल्प नहीं है, आप लोग ध्यान रखना, जी.आर. ग्रींजबर्ग है। अगर जी.आर. ग्रींजबर्ग रहेगा विकल्प में तो यही सही होगा, ठीक है। यदि जी.आर. ग्रींजबर्ग रहेगा तो फ्रैंक टाइगर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आ चुका है, अगर यही प्रश्न आएगा और यही विकल्प रहेगा तो फ्रैंक टाइगर सही कीजिएगा। यदि जी.आर. ग्रींजबर्ग रहेगा तो जी.आर. ग्रींजबर्ग ही सही होगा, ठीक है। तो जी.आर. ग्रींजबर्ग ने ये शब्द अलेक्जेंडर विट्सिंकी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। तो जी.आर. ग्रींजबर्ग, ध्यान रखना, आ चुका है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। तो सेम चीज़ें विकल्प दिया भी था। तो जी.आर. ग्रींजबर्ग, क्योंकि पहला जो प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं ये भी आ चुका है, तो उसमें विकल्प ये सारे थे। लेकिन जी.आर. ग्रींजबर्ग रहेगा तो जी.आर. ग्रींजबर्ग ही सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, पेई का। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की समान शिक्षण विधि में कितने पद हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, लेड अर्थात LEAD की फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 80 का सही जवाब हो जाएगा सी, भाषा उपार्जन प्रविधि। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, पारकर का। अगला प्रश्न है, प्रश्नों का वर्गीकरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। पुनरावृत्ति प्रश्न, विकासात्मक प्रस्तावना, सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम प्रश्नों की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता। अगला प्रश्न है, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं या विचार हैं? सही जवाब हो जाएगा D5 का ए, डेविस का। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, अभ्यास कार्य नीति। अगला प्रश्न है, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए योग्यता, बी शब्द क्रम, सी आकांक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, पियाजे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो बाल विकास अपने कामों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संज्ञानात्मक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के तहत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा सी, संकेती संप्रेषण का। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? ए शोरगुल है, बी स्रोत या प्रेरक, सी विषय की अस्पष्टता, डी शारीरिक असुविधा। तो कक्षा संप्रेषण के बाधक तत्व नहीं है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्रोत या प्रेरक ये नहीं है। अगर शारीरिक असुविधा है तब भी नहीं सीख पाएगा, उतना अच्छा बात कर पाएगा। विषय की अस्पष्टता, सही से स्पष्ट नहीं, तब भी नहीं, शोरगुल रहेगा, दिक्कत होगी ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रथम प्रतिपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है?
सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्त हो सकती है, शिक्षण युक्ति हो सकती है, ए शाब्दिक बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, छात्र को उसके कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विकास के साधन हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, ए आत्मविश्वास, बी संलग्नता, सी प्रतिबद्धता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी। चिंतन क्या है? एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, एक दो प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। श्रोता हमेशा सही होता है या कथन है? ए जी.आर. ग्रींजबर्ग, बी के डेविस का, सी कैरोल अनसोल्ड का, डी फ्रैंक टाइगर का। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है? ए गद्य, बी पद, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते, भाषा विहीन भी हो जाते हैं या कथन है? ए वर्ड का, बी माइकल वेस्ट का, सी महात्मा गांधी का, डी जवाहरलाल नेहरू का। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। अगला जो टेस्ट हम लोग हल करेंगे यूनिट फर्स्ट का, ये पार्ट 2 हल करेंगे। तो आप लोग जितना समय बचा है बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।